हेलो दोस्तों, मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी ने आखिरकार अपने गठबंधन पर निर्णय कर ही लिया और पूरे देश और प्रदेश तक इस बात की चर्चा हो रही है। जी हां दोस्तों, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी एक से एक बड़े निर्णय ले रही है। दोस्तों, 31 अगस्त को इंडिया गठबंधन की बैठक मुंबई में हुई है। दोस्तों, यह 2 दिन की बैठक है। पहले ही हमने बताया था कि इंडिया गठबंधन के द्वारा मायावती जी को बुलाया जा रहा है कि मायावती जी आप हमारे गठबंधन में शामिल हो जाएं। और उधर मीडिया वालों ने भी खबर फैला दी कि मायावती जी ने अपनी ओर से 40 सीटों की मांग कर ली है। दोस्तों, यह खबर बड़े बड़े चैनलों पर चलाई गई थी और लगातार जो इंडिया गठबंधन के सभी पार्टियों के नेताओं द्वारा बहन कुमारी मायावती जी को अप्रोच किया जा रहा था। जहां ये सभी पार्टियों के नेता मायावती जी को अप्रोच कर रहे थे, वहीं पर बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने अपना फैसला ले ही लिया। तो दोस्तों, उनका क्या निर्णय है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारा यह चैनल दलितों का है, शोषितों का है, वंचितों का है, बहुजनों का है, SC ST OBC समुदाय के लोगों का है। तो अगर आप हमारे जय भीम लाइव चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल पर सेट कर दें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन बिना किसी रुकावट आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू और जानते हैं बहुजन समाज पार्टी का क्या निर्णय है गठबंधन को लेकर। तो दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी हर रोज बड़े बड़े फैसले लिया करती है। इमरान मसूद को लेते हुए हम बहुजन सुप्रीमो ने एक बड़ा फैसला लिया है और इमरान मसूद को पार्टी से निकाल दिया। और मायावती जी ने यह वजह बताई कि जो इमरान मसूद है वो बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ गतिविधियां कर रहे थे, अनुशासनहीनता का भी आरोप लगाया है। BSP सुप्रीमो ने इमरान मसूद पर बहुजन समाज पार्टी के सभी नेता कहने लगे कि ये पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं, BSP को सहारनपुर में नुकसान पहुंचाने में है। इस तरह की कई बातें मायावती जी के पास जाने लगी और इमरान मसूद को पार्टी के बाहर का रास्ता दिखा दिया। क्योंकि दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी का जो अगली बैठक हुई थी उसमें भी इमरान मसूद नहीं पहुंचे थे। इसी बात से तमाम प्रकार के आरोप लगने लगे थे और इस बैठक के बाद इमरान मसूद किसी गोदी मीडिया के सामने विपक्षी दल की तारीफ करते दिखाई देते हैं। राहुल गांधी की तारीफ किया और इसके बाद तुरंत बहन जी ने एक्शन लिया और 72 घंटे के अंदर इमरान मसूद को पार्टी के बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो दोस्तों, वजह यह थी कि एक तो अनुशासनहीनता और अपनी पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होना। अब दोस्तों, एक बात और सामने आ रही है इमरान मसूद की ओर से। जी हाँ दोस्तों, इमरान मसूद का कहना है, उनका बहुजन समाज पार्टी पर आरोप लगाना है कि मायावती जी ने मुझे पैसों के लिए पार्टी से निकाल दिया। अब दोस्तों, आप ही यहाँ पर चौंस लीजिए कि जब तक इमरान मसूद पार्टी के अंदर थे तब तक तो सब ठीक ठाक था। दोस्तों, एक बात यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के लिए ट्रेंड में चलती है कि कोई भी नेता हो, चाहे वो कोई भी हो, जब तक वह मायावती जी की पार्टी में रहेगा तब तक वह बहुजन समाज पार्टी की खूब जमकर तारीफ करेगा, बहन मायावती जी का मान सम्मान तारीफ करेगा। लेकिन जैसे ही किसी कारणवश किसी भी नेता को पार्टी से बाहर किया, उसका असली चेहरा साफ साफ क्लियर सामने आ जाता है और कहने लगता है कि मायावती जी हमसे 10 करोड़ मांग रही है, 20 करोड़ रुपया मांग रही थी। ऐसा ही कुछ इमरान मसूद ने आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि मायावती जी ने मुझे पैसों के लिए पार्टी से निकाल दिया। दोस्तों, इस बात पर खुशी जी है जो ट्वीट कर रहे हैं और कहा है कि सच तो यह है कि यह बंदा जल्दी ही कांग्रेस की पार्टी ज्वाइन करने वाला था,
परंतु इसे यह नहीं पता है कि बहन जी की नज़र बाज से भी ज़्यादा तेज है, इसलिए बहन जी का निर्णय अति उत्तम है। ये कोई खुशी बीएसपी है, उन्हें ट्वीट किया है। तो दोस्तों, यह था इमरान मसूद का आरोप और बहुजन समाज पार्टी ने इमरान मसूद को बहुत बड़ा सबक सिखाया है। इसी पर बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती जी ने ट्वीट किया है और लिखा है कि इसके अलावा बीएसपी से निकाले जाने पर सहारनपुर के पूर्व विधायक कांग्रेस व उस पार्टी के शीर्ष नेताओं की प्रशंसा में व्यस्त हैं, जिससे लोगों में यह सवाल स्वाभाविक है कि उन्होंने पहले यह पार्टी छोड़ी क्यों और फिर दूसरी पार्टी में गए ही क्यों। ऐसे लोगों पर जनता कैसे भरोसा करे। यहाँ पर दोस्तों मायावती जी का साफ कहना है कि इमरान मसूद जी, आप बताइए कि आपने पहले कांग्रेस छोड़ी क्यों, आप समाजवादी पार्टी में गए क्यों, फिर समाजवादी पार्टी छोड़ी क्यों। इन तमाम सवालों से बहन जी को पता चल गया था कि यह कांग्रेसी है और कांग्रेस के इशारों पर चलने वाले हैं। अब मेरे प्यारे साथियों, बात कर लेते हैं गठबंधन के ऊपर। दोस्तों, गठबंधन को लेकर बहन मायावती जी ने अपनी बात एकदम क्लियर कर दी है, साफ साफ कह दिया है। दोस्तों, इसमें पहले हम इस मीडिया वालों की बात कर लेते हैं कि पहले भी ये मीडिया वालों ने तरह तरह की झूठी खबरें फैला दी थी और उनका बहन जी की तरफ से फटकार भी लगाई गई थी। तो बहन जी यहाँ गोदी मीडिया को लेकर बहुत ही नाराज़ है और अभी फिर से दोबारा इन मीडिया वालों को भी की तरफ से एक झूठी खबर फैलाई गई कि बहन जी ने 40 सीटें मांगी है। अखबारों में भी ये झूठी खबर साफ छापी गई थी, गोदी मीडिया में भी फैलाई गई थी। तो इन मीडिया वालों का एक ही मकसद है कि मायावती जी की छवि को धूमिल किया जाए, बहुजन समाज पार्टी को बदनाम किया जाए। इसी बात को लेकर बीएसपी सुप्रीमो ने मेन स्ट्रीम मीडिया को फिर लताड़ दिया है और मायावती जी ने कहा है, अपील करते हुए कि आप लोग मीडिया वाले लोगों को झूठी खबर फैलाकर भ्रमित ना करें, लोगों में भ्रांतियां ना फैलाएं। फेक न्यूज़, नो फेक न्यूज़ प्लीज़। ये लोग सिर्फ और सिर्फ फर्जी खबरें चला रहे हैं, मनमानी खबरें वायरल करते हैं। अब दोस्तों, गठबंधन को लेकर क्या कुछ कहा है, यहाँ बहुत ही कुछ खास बात कही है बहन कुमारी मायावती जी ने। दोस्तों, यहाँ पर बहन जी ने मुहावरे का दोहराते हुए कहा है कि अंगूर ना मिले तो खट्टे हैं और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। यानी कि बहन जी का कहना है कि विपक्ष के नेता लगातार अप्रोच कर रहे थे, लगातार वो कहते थे कि बहन जी हमारे साथ में आइए, हमारे गठबंधन से आप जुड़ जाइए, हमारे साथ शामिल हो जाइए। लेकिन जब बीएसपी ने साफ साफ इन पार्टी दलों से, सभी दलों से किनारा कर दिया, तब इन दलों ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी तो बीजेपी से मिली भगत है। यहाँ उनका कहना है कि आप इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है तो आप बीजेपी के साथ मिली हुई है, इसलिए आप अकेले चुनाव लड़ रही है और अगर हमारे साथ में है तो फिर आप बीजेपी के साथ नहीं है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि इन लोगों के द्वारा ही कई समय से ये भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। इसी को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने यहाँ अपना स्पष्टीकरण साफ साफ कर दिया है कि मायावती जी ने कहा है कि वैसे तो बीएसपी से गठबंधन के लिए यहाँ सभी आतुर हैं, किंतु ऐसा न करने पर विपक्षी पार्टियों द्वारा खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह भाजपा से मिली भगत का आरोप लगाते हैं। इनसे मिल जाए तो सेक्युलर, न मिले तो भाजपाई, यह घोर अनुचित तथा अंगूर मिल जाए तो ठीक, वरना अंगूर खट्टे हैं की कहावत जैसी है। यहाँ पर मायावती जी का कहना है कि हम अकेले चुनाव लड़ें तो बीजेपी की मिली भगत और इनके साथ जाए तो कोई तकलीफ नहीं। और दोस्तों, यहाँ पर लोगों ने भी बहुजन समाज पार्टी की तारीफ की है कि बहन जी के शासनकाल में 2012 से लेकर 2017 तक बहन जी की पूर्ण बहुमत से 5 साल तक सरकार चली थी। और यहाँ की पब्लिक ने कहा है कि यहाँ तो अशोक काल आ गया। लोगों ने अशोक काल से तुलना की थी और कहा था कि ऐसी मजबूत सुरक्षा व्यवस्था कभी नहीं देखी गई। महिलाएं सब कुछ एकदम सुरक्षित थी,
कहीं भी बहू बेटियों के साथ अन्याय, अत्याचार व बलात्कार नहीं होता था, कहीं कोई दंगे नहीं होते थे, सारे बदमाश भाग खड़े हुए थे, कहीं कोई अत्याचार नहीं था। और दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी फिर से लिख रही है कि तमाम लोग जो गठबंधन की बात करते हैं वे लोग यह जान लें कि गठबंधन हमारा किससे है। बीएसपी विरोधियों के जुगाड़, जोड़ तोड़ से ज़्यादा समाज के टूटे बिखरे हुए करोड़ों उपेक्षितों को आपसी भाईचारा के आधार पर जोड़कर उनके गठबंधन से सन 2007 की तरह अकेले आगामी लोकसभा तथा 4 राज्यों में विधानसभा का आम चुनाव लड़ेगी। मीडिया बार बार भ्रांतियां ना फैलाएं। यहाँ पर दोस्तों मीडिया को भी लताड़ लगाई कि फेक न्यूज़ ना चलाएं। और दोस्तों, मैं भी आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि अगर आप लोग भी इन मीडिया के चक्कर में या उन मनुवादी सोच रखने वाले चैनलों पर अगर आप विश्वास कर लेंगे तो आप भी बहन जी के ऊपर से भरोसा नहीं कर पाओगे और नुकसान हमारी ही समाज का होगा, हमारे ही लोगों का नुकसान होगा। क्योंकि वो मीडिया है ही नहीं आपके लिए, वहाँ पर आपके लोग है ही नहीं, इसलिए आपकी सच्ची खबरें ये मीडिया वाले कभी नहीं दिखाएंगे। दोस्तों, अभी अभी आकाश आनंद जी की इतनी बड़ी रैली हुई, कहीं किसी अखबार ने या किसी मीडिया वाले ने कहीं भी दिखाया नहीं दिखाया। दोस्तों, यह अखबार, टीवी, मैन मीडिया आपके लिए नहीं है, आपके लिए सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। तो दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो का अंतिम फैसला क्या है? अंतिम फैसला बहुत ही अहम है दोस्तों, और सभी जगहों पर इस बात पर चर्चा हो रही है। दोस्तों, मान्यवर साहब काशीराम कहते थे कि एक नागनाद है और दूसरा सांपनाद है। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी के लिए दोनों है, कांग्रेस और बीजेपी बराबर है। यहाँ साफ साफ मायावती जी ने कहा है कि यह दोनों पार्टियां गरीब विरोधी है। एनडीए व इंडिया गठबंधन अधिकार गरीब विरोधी, जातिवादी, सांप्रदायिक, धन्नासेठ समर्थक व पूंजीवादी नीतियों वाली पार्टियां हैं, जिनकी नीतियों के विरुद्ध बीएसपी लगातार अनवरत संघर्ष है और इसलिए इनसे गठबंधन करके चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अतः मीडिया से अपील है कि फेक न्यूज़ ना चलाएं। तो दोस्तों, अंतिम फैसला बीएसपी सुप्रीमो द्वारा माना जा रहा है और बहन जी ने मीडिया से भी अपील की है कि आप फेक न्यूज़ नहीं चलाएं। यहाँ पर दोस्तों बहन जी ने बता दिया कि गठबंधन से चुनाव लड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर दिखाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें। यह जय भीम लाइव चैनल दलितों का है, बहुजनों का है, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।